श्री श्याम राधे राधे दोस्तों। हम प्रदोष व्रत कथा के विषय में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, रविवार, सोमवार और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार प्रदोष व्रत के विषय में बताया गया है। आज शनिवार प्रदोष व्रत है। इस शनिवार प्रदोष व्रत करने से पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। आइए शनि प्रदोष व्रत की हम कथा सुने। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे मुनि हो, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो है कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, इसकी अधिकारी नहीं हूँ मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर राजकुमारी को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो देखो भली भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहाँ सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सभी सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वहन में कैसे पधारे हैं? किस प्रकार राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रवीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने अपनी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपको प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया।
तब तीसरा दिन आया, वह राजपूत पुत्र सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वहन करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृष्ण कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। जय श्री श्याम। राधे राधे।